एमएससी थर्ड सेमेस्टर के इस क्लास में सभी का स्वागत है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिया है और जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो सब तुम्हें स्टडी करना है, स्वयं से स्टडी करना है, तभी हो पाएगा। जो टॉपिक मेरे से छूटा है या जो टॉपिक आपको समझ नहीं आया मेरे से पूछ सकते हैं। ये इस यूनिट का सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है, लॉन्ग टाइम बिहेवियर। लॉन्ग टाइम बिहेवियर, what is long time behavior, and state and prove the theorem asymptotics in L infinity norm। asymptotics in L infinity norm अगर ऐसा आता है तो आपको ये क्वेश्चन करना है। लॉन्ग टाइम बिहेवियर के नाम से भी आ सकता है, asymptotics in L infinity norm के नाम से आ सकता है। तो देखिए इस थ्योरम में क्या है। इस थ्योरम में ज़्यादा वो स्टेटमेंट लंबा नहीं है। देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट c, देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट c such that mod of u of x t less or equal c upon under root t। ये बहुत छोटा सा है। c इज ए कांस्टेंट, u of x t आप जानते हो फंक्शन है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड t ग्रेटर देन 0, ये हमेशा होता ही है। तो mod of u of x t इज लेस और इक्वल c अपॉन रूट t, ये लॉन्ग टाइम बिहेवियर और असिम्प्टोटिक्स इन एल इन्फिनिटी नॉर्म का एक स्टेटमेंट है। ये इसको हम लैक्स-ओलेनिक फार्मूला को यूज करते हुए हम बनाएंगे। लैक्स-ओलेनिक फार्मूला जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, u ऑफ एक्स टी इज इक्वल जी के फॉर्म में, ग्रीन फंक्शन के फॉर्म में दिखता है। देखिए इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। लेट एल्फा इज इक्वल टू एफ डैश 0 देन जी एल्फा इक्वल टू 0। एफ डैश एल्फा इक्वल टू एफ डैश 0 देन जी एल्फा इज इक्वल टू, जी इज ए फंक्शन, एफ इज स्मूथ फंक्शन, ग्रीन फंक्शन है, जी एल्फा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। देयरफॉर एल एल्फा हमने एल्फा कोई वैल्यू लिया है, एल्फा इज ग्रेटर देन 0, एल एल्फा इज इक्वल टू एल्फा जी एल्फा माइनस एफ जी एल्फा। हम लास्ट टाइम इसको इस टाइप से एक्सप्लेन किए थे। अब देखिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं एल्फा के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलता है एल डैश एल्फा इक्वल टू एल्फा जी डैश एल्फा फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन। सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो जी एल्फा इंटू एल्फा का 1 हो गया, माइनस एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डैश जी एल्फा आएगा और जी एल्फा का फिर आएगा तो जी डैश एल्फा आएगा। जी एल्फा का डेरिवेटिव निकाले तो जी डैश एल्फा आया इस प्रकार से, तो माइनस एफ डैश जी एल्फा इंटू जी डैश एल्फा। चलिए वी नो दैट एफ डैश जी एल्फा इज इक्वल टू एल्फा, एफ डैश जी एल्फा इज इक्वल टू एल्फा लिख सकते हैं। तो चूंकि ये 0 की जगह हम जी एल्फा लिख देंगे तो एफ डैश जी एल्फा हो जाएगा एल्फा के बराबर। देन एल्फा जी डैश एल्फा प्लस जी एल्फा माइनस एल्फा जी डैश एल्फा, ये दोनों कैंसिल हो गया फर्स्ट लास्ट टर्म में, तो बचेगा जी एल्फा। एल डैश एल्फा इक्वल टू जी एल्फा दैट इज इक्वल टू 0, बट जी एल्फा इज इक्वल टू 0, तो सो दैट इज इक्वल टू 0। एल डैश एल्फा इक्वल टू 0 हुआ। एल डैश एल्फा जैसे ही 0 होता है इसका मतलब ये हुआ कि लैग्रांजियन फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स। लास्ट क्वेश्चन में ग्रेटर देन या लेस देन एल्फा लिखे थे, उसको स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बताया था। यहाँ पर इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स हो गया। एल एल्फा इज यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स, एल डैश एल्फा 0 होने के कारण एल एल्फा को हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स। अब यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ो, उससे समझ आ जाएगा। चलिए नाउ वी कम टू लैक्स-ओलेनिक फार्मूला में और होपलेक्स फार्मूला में इस टाइप का केस आया था। तो टी एल एक्स माइनस वाई अपॉन टी इज इक्वल टू वाट, टी एल एक्स माइनस वाई एज इट इज है, एल्फा टी ऐड किया और एल्फा टी सब्ट्रैक्ट किया, तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब इसे टर्म्स को अलग अलग करते हैं तो क्या होता है, टी एल एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी प्लस एल्फा, अलग अलग कर दिया, एल्फा टी डिवाइडेड बाई एल्फा टी, तो टी टी कैंसिल, एल्फा हो गया। यूजिंग टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम से इसका विस्तार किया, तो टी एल एल्फा, एल्फा को एक लिया, ए प्लस बी जैसे एक्स प्लस एच लेते हैं, टी एल्फा प्लस एल डैश एल्फा इंटू ये आपका एच हो गया, एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी हो गया, प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी का स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा लेते हैं एक कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। जब हम 2 ही टर्म लेते हैं तो इसको थीटा के रूप में ले लेते हैं, ज़्यादा टर्म लेते हैं तो हम स्क्वायर क्यूब ऐसा लिखते जाते हैं, एंड फॉर ऑल ऐसा करके फॉर सम कांस्टेंट थीटा ए ग्रेटर देन 0। यहाँ 2 ही टर्म हम एक्सटेंशन किए हैं, एल डबल डैश नहीं लिखे हैं, इसलिए एल डबल डैश की जगह हमने थीटा लिखा, तो 2 टर्म को हम लेने के कारण ऐसा, इसी कारण यहाँ हमने ग्रेटर आर इक्वल लगाया है। बाकी टर्म को छोड़ देते हैं, हाईएस्ट टर्म को
एल एल्फा प्लस एल डैश एल्फा एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी प्लस थीटा इंटू एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। ये इस प्रकार से दो टर्म हमने कलेक्ट किया है, इसी कारण ग्रेटर आर इक्वल, चूंकि एल डैश एल्फा इक्वल टू 0 सो एल एल्फा इज आल्सो 0, तो ये वो टर्म 0 हो जाएगा, बचेगा ये लास्ट वाला टर्म, दैट इज थीटा इंटू थीटा दिस एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। टी को हम नीचे ले आते हैं, अलग कर देते हैं, टी स्क्वायर के रूप में बनेगा, टी टी कैंसिल हो गया, तो थीटा इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड, इसलिए लिए पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसलिए हम मॉड लिख लिए एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। चलिए अब हमारा वैल्यू जो लास्ट में था टी एल एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई टी इज ग्रेटर आर इक्वल थीटा ऑफ दिस, तो इस प्रकार से हम इक्वेशन 2 लिखें। इक्वेशन 1 हमने देखा था, यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स के ऊपर में हमने लिखा था, तो ये हो गया टी एल इस प्रकार से एक्स माइनस एल्फा अपॉन टी है ना। सिंस एच इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एक्स जी वाई हम लेते हैं इज बाउंडेड, एक नया फंक्शन लेते हैं, एच इज इंटीग्रल ऑफ दिस जी का इंटीग्रल बाउंडेड बाय एम, एम इज वेरी लार्ज, एम इक्वल टू मॉड नॉर्म ऑफ जी एल 1, इस स्पेस में एम डिफाइन है। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसमें एच वाई कर देते हैं और राइट हैंड साइड माइनस एम करते हैं, क्योंकि ये बड़ी राशि है, इसको घटा देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। एच वाई हम इधर प्लस कर दिए इक्वेशन 2 में, और माइनस एम इधर कर देंगे इक्वेशन 2 में, तो ये बैलेंस हो जाएगा। इसमें हम सब्सटीट्यूट करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा टी, टी एल एक्स माइनस वाई अपॉन टी प्लस एच वाई हो गया, ग्रेटर आर इक्वल थीटा एक्स माइनस वाई माइनस एल्फा टी का स्क्वायर अपॉन टी माइनस एम कर दिया। अब इसमें सब्सटीट्यूट करना है y इक्वल टू एक्स माइनस एल्फा टी इन 3, इस इक्वेशन 3 में रखेंगे तो y की जगह जैसे रखें टी एल एक्स माइनस एक्स प्लस एल्फा टी हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वही रहेगा, प्लस एच एक्स माइनस एल्फा टी हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल ये 0 हो जाएगा, चूंकि हम एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल्फा टी लिख सकते हैं, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू एल्फा टी दिखा रहा है, ये 0 हो गया और ये हो गया माइनस एम। अब ये क्या आएगा, देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ टी टी कैंसिल, तो एल एल्फा आ जाएगा। अब एल एल्फा आएगा तो क्या होगा, देखो चलिए, टी ऑफ एल एल्फा प्लस एच ऑफ एक्स माइनस एल्फा टी ग्रेटर और इक्वल माइनस एम। एल एल्फा वी नो दैट ऑलरेडी 0 है, तो बचा क्या, एच ऑफ एच एक्स माइनस एल्फा टी ग्रेटर और इक्वल माइनस एम, या एच ऑफ एक्स माइनस एल्फा टी लेस और इक्वल एम, लेस और इक्वल एम आया। अब हम उस मिनिमाइजेशन पॉइंट पर देते हैं, दस एट मिनिमाइजेशन पॉइंट y ऑफ एक्स टी वी है एम, इस पॉइंट को हम मिनिमाइजेशन पॉइंट लेंगे, तो लेफ्ट हैंड का जो वैल्यू है इस इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड ये ऑलरेडी 0 हो रहा है मिनिमाइजेशन पॉइंट पे, ये वाला वैल्यू आपको पता है m के रूप में मिल रहा है, दिस इज m, h ऑफ x माइनस एल्फा टी लेस आर इक्वल m, सो वी कैन राइट दिस इज m, एंड राइट हैंड साइड ग्रेटर आर इक्वल ऑलरेडी है थीटा ऑफ दिस, ये वाला इक्वेशन 3 से आया, x माइनस वाई एल्फा टी, तो y की जगह y ऑफ एक्स टी हो गया माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर माइनस एम, तो दिस कम्स फ्रॉम इक्वेशन 3, दिस कम्स फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 से वो वैल्यू आई, ये 0 हो जाने के कारण ये वैल्यू मैं m के इक्वल है, और ये वैल्यू एज इट इज हम लिखें, तो इक्वेशन 3 गिव्स अस मिनिमाइजेशन एट मिनिमाइजेशन पॉइंट, वी कैन से दैट दिस, तो ट्रांसफर दिस m दैट इज इक्वल टू 2m ग्रेटर आर इक्वल थीटा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी माइनस एल्फा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, और इसको उल्टा कर दिए, लेफ्ट हैंड में ले आए, तो थीटा एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी एल्फा टी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी लेस आर इक्वल 2m डिवाइडेड बाई टी। तो ये डिवाइडेड किया, टी कहाँ से आया ये मैं बता रहा हूँ, ये नहीं है अभी, 2m लेस आर इक्वल टी लेस आर इक्वल 2m, दोनों पक्षों में दोनों तरफ टी का मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में दोनों तरफ डिनोमिनेटर में टी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी स्क्वायर हो गया और ये टी रहेगा, टी स्क्वायर जैसे ही हुआ ये ऊपर चला जाएगा दोनों के बीच, एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी माइनस एल्फा अपान टी, एल्फा टी अपान टी स्क्वायर है, तो ये टी स्क्वायर है और यहाँ भी टी स्क्वायर, तो अंदर जाएगा तो टी के रूप में जाएगा, ध्यान रखिए अंदर जाएगा तो यहाँ पूरा 2 टी स्क्वायर है, जब मॉड के साथ एक साथ लेंगे तो टी के रूप में जाएगा और बाहरी स्क्वायर आ जाएगा, तो एल्फा टी डिवाइडेड बाई टी दैट इज एल्फा हो गया, और ये डिवाइडेड बाई ओनली टी हो, लेस आर इक्वल 2m डिवाइडेड बाई थीटा टी, 2m ये है और थीटा ये है, टी है, थीटा यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से है, एक स्टेप अपन लिख सकते हैं, लेकिन इसमें
उतनी ज़रूरत नहीं है, क्लियर है पिक्चर। टी का मल्टीप्लाई दोनों पक्षों में किया तो टी स्क्वायर हुआ, टी स्क्वायर को अब मॉड के अंदर लेंगे तो टी हो जाएगा, इसलिए आधा इस प्रकार दिख रहा है। अब पुट करते हैं 2m अपान थीटा दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी स्क्वायर, 2m अपान थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर ले लेंगे तो सी स्क्वायर ये आ जाएगा अपान टी, तो x माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एल्फा मॉड का स्क्वायर लेस आर इक्वल सी स्क्वायर अपान टी, और नीचे फिर आ जाएगा स्क्वायर हटा देंगे तो लेस आर इक्वल सी अपान रूट टी, दैट इज इक्वेशन 4 फॉर सम कांस्टेंट सी। तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वेशन है वो आपका ये हो जाएगा फॉर सम कांस्टेंट सी, दैट इज सिंस वी नो दैट जी एल्फा इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर टी ग्रेटर देन जी। जो ग्रीन फंक्शन है वो 0 होता है किसी पॉइंट पे, तो वी हैव फ्रॉम लेक्स-ओलेनिक फार्मूला, ये लेक्स-ओलेनिक फार्मूला है। लेक्स-ओलेनिक फार्मूला से कैसे आया, देखो यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू जी ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी, ये लेक्स-ओलेनिक फार्मूला एट पॉइंट वाई ऑफ एक्स टी। इस लेक्स-ओलेनिक फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं, ये एज इट इज, देखो राइट साइड जी ऑफ दिस, एल्फा जोड़ा और एल्फा सब्ट्रैक्ट किया, एल्फा जोड़ा से एल्फा सब्ट्रैक्ट किया और माइनस बाहर में जी एल्फा लिख देते हैं, तो जोड़ने और सब्ट्रैक्ट करने का कारण पता चल जाएगा आगे के स्टेप में है। तो दिस इज यू ऑफ मॉड ले लिए दोनों पक्षों का, मॉड ऑफ यू ऑफ एक्स टी इक्वल टू मॉड ऑफ जी एक्स माइनस वाई एल्फा वाई ऑफ एक्स टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एल्फा प्लस एल्फा, ये अलग अलग करिए, तो माइनस एल्फा को इसके साथ ले लेते हैं और एल्फा को ऐसे ले लेते हैं माइनस जी एल्फा। अब एक फार्मूला जी, सिंस जी एल्फा इज इक्वल टू 0 इसलिए हम इसको यहाँ ऐड कर सकते हैं। अब एक फार्मूला है जो ग्रीन फंक्शन के लिए, जी ऑफ एक्स अपान टी प्लस जेड अपान टी माइनस जी ऑफ एक्स अपान टी, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू लेस आर इक्वल लिप्चिशियन जी जेड अपान टी, तो जेड अपान टी यहाँ भी है, यहाँ जो दोनों में जो टर्म नहीं है वो यहाँ आएगा, ये दोनों में जो टर्म नहीं है वो यहाँ आएगा, तो एक्स अपान टी प्लस जेड अपान टी यहाँ है, एक्स अपान टी यहाँ है, तो एक्स अपान टी दोनों में है इसलिए जेड अपान टी यहाँ आ जाएगा लिप्चिशियन जी में। तो देखिए इसके अनुसार से इसको फॉलो, एल्फा एल्फा दोनों में है इसलिए वो नहीं आएगा, ये टर्म नहीं है एक प्रकार से जेड अपान टी के रूप में, इसलिए ये टर्म बचेगा। तो लिप्चिस जी ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ एल्फा एक्स टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एल्फा, ये नहीं था इसलिए ये टर्म आएगा यहाँ, दैट इज जेड अपान टी। तो इस प्रकार से एक्स अपान टी की जगह एल्फा है और जेड अपान टी की जगह ये आपका एक्स माइनस वाई एक्स ऑफ टी एक्स टी डिवाइडेड बाई टी माइनस एल्फा के रूप में है। तो फ्रॉम 4 इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 4 इसकी वैल्यू क्या बताता है, सी अपान रूट टी। फ्रॉम इक्वेशन 4 दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू सी अपान रूट टी। सी अपान रूट टी के रूप में हमें वैल्यू इस प्रकार मिलता है, तो लिप्चिस जी इक्वल टू सी अपान रूट टी। अब लिप्चिस जी कांस्टेंट टर्म है, इसको हम 1 लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू सी अपान रूट टी बचा, या हम इस पूरे कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट नया नाम दे सकते थे लेकिन हम ऐसा नहीं किए और 1 भी लिख सकते हैं। तो वी हैव टू फाइंड आउट मॉड ऑफ यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू इस लेस आर इक्वल सी अपान रूट टी। इस प्रकार से ये लॉन्ग टाइम बिहेवियर या सिम्प्टोटिक्स इन एल इन्फिनिटी नाम को एक्सप्लेन किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यूनिट 2 भी कंप्लीट होता है।